ये इसका कलर दोबारा मुझे तो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका। और आप भी इस तरह का सूप घर में बनाएं। परफेक्ट थिकनेस, परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन और बड़ा परफेक्ट इसका जो एक लुक आ रही है, वाह ज़बरदस्त, नाइस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सो डिलीशियस। अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान कुज़ीन में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। आज की हमारी मेज़बान कुज़ीन दी फूड डायरीज़ की डायरी के पेज से जो रेसिपी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से सब कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट से फिर ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाने वाली एक बड़ी फेमस सूप की रेसिपी है। जी हाँ, ये है चिकन कॉर्न सूप। तो सर्दियाँ, क्योंकि सर्दियों की शिद्दत में अब इजाफा हो गया, तो हम आपके लिए लेकर आए चिकन कॉर्न सूप की क्लासिक सी रेसिपी। बड़े बैलेंस इंग्रेडिएंट के साथ हम आज बनाएंगे, तो आप घर में भी बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और फिर साथ गपशप तो होती रहेगी। फ्लेम को करते हैं ऑन। इसमें हमने पानी ले लिए 1200 ml। तीन से 4 कप सूप के बन जाएंगे, इससे बॉयल आने देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं आपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करने। तो इसके लिए हमने साल्ट ले लिए, ब्लैक पेपर है हमारे पास, शुगर है, कलर देने के लिए येलो फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये टर्मेरिक ली है, हल्दी हम इसमें बस जस्ट एक पिंच शामिल कर। तो जितनी देर में हमारा पानी गर्म होता है हम उतनी देर वेजिटेबल कट कर लेते हैं। कैबेज कट करेंगे, रफ चॉप कर लेना है। तकरीबन 30 ग्राम कैबेज आपने ले लेनी है। कैरेट भी आपने 30 ग्राम ले लेनी है। तो हमारा पानी अब गर्म हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास 100 ग्राम चिकन है, ये आपने शामिल करके स्टेयर करना है। ये जो इसके ऊपर झाग आ रही है ये आपने उतारते रहना है, स्कमिंग करते रहना है, इससे आपका सूप क्लियर बनेगा। ये आपने रिमूव कर देनी है इससे। अब हम इसमें शामिल करते हैं स्वीट कॉर्न। चिकन और स्वीट कॉर्न के कॉम्बिनेशन के साथ अरोमा बड़ा खूबसूरत इसका आना शुरू हो गया। चाइनीज़ खानों में एक ख़ास बात है जो इसे दूसरे खानों से ज़रा डिफरेंट बनाती है। चाइनीज़ अगर आप फूड टेस्ट करते हैं ना, चाइनीज़ मेन्यू, आपको एक ही डिश में 4 तरह के जायके मिलने देखने को मिलते हैं। आपको स्वीट, साल्टी, सावरनेस और स्पाइसी, ये चारों टेस्ट आपको एक ही डिश में मिलते हैं, क्योंकि चाइनीज़ खानों में शुगर का, चिल्ली का, विनीगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। साल्ट हमने 1 टीस्पून शामिल करना है। ब्लैक पेपर आपने जस्ट पिंच, हल्का सा ब्लैक पेपर। शुगर आपने ½ टीस्पून शामिल करना है। टर्मेरिक है
ये सिर्फ कलर देने के लिए, थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी का कलर देना है। कमाल की खुशबू है। वेजिटेबल भी आप ऐड कर दें इस स्टेज पर। ये मैंने कैरेट शामिल कर दी। आप इनका कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, ग्रीन, वाइट, येलो, रेड, कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, कितना खूबसूरत कलर है। इसे पकने देंगे एक बॉयल आने तक, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने एग इसमें किस स्टेज पर शामिल करना है। लेकिन आपने एग शामिल करना है, एग आपने पूरा शामिल नहीं करना। अंडे की जर्दी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमने एग वाइट यूज़ करनी है। एक अंडा हमने लिया, इसकी अब हम जर्दी अलहदा कर देंगे। ये हमने एग वाइट ले ली, एग योक हम रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा बीट कर लें, ज़्यादा बीट ना करें। ये हम 4 कप बना रहे हैं सूप के। 1200 ml पानी हमने इसमें शामिल किया था। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसमें पानी शामिल करेंगे, ज़रा थिक रखेंगे। इसमें पानी हमने बराबर का शामिल किया। इसे आपने अच्छे तरह पहले मिक्स कर लेना है। स्टेयर करके आपने शामिल करना है, इसे हिलाते रहना है ताकि एक जगह स्वीट को ये अपना कॉर्नफ्लोर आपका एक जगह ना रहे, सारे सूप में बराबर मिक्स हो। स्टेयर करते रहना है। हाफ आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, सारा आपने कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना। ये अब हाफ थिक हो गया। अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, एग शामिल करेंगे, लेकिन इसका हमने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया। एग वाइट लिए हमने, एक एग वाइट हम इसमें शामिल कर देंगे। अब थोड़ी देर आपने स्टेयर नहीं करना, जस्ट आपने फ्यू सेकंड 7-8 सेकंड के बाद आपने इसे हल्का हल्का मिक्स कर लेना है। ये देखें अब हमारा अंडा इसमें एग वाइट कुक हो गई है। अब आप जितना थिक करना चाहें इसे, लास्ट में आपने कॉर्नफ्लोर बाकी ऐड करके इसे थिक कर लेना है। फ्लेम अब हाई कर देंगे दोबारा। जितना थिक हमें चाहिए था ये अब हो गया, और सूप अब हमारा फाइनल है। इसे अब हम एक बॉयल आने के बाद निकाल लेंगे और बाउल में शामिल करके आपको दिखाएंगे। को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसका कलर। दोबारा मुझे तो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, आप देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका। और आप भी इस तरह का सूप घर में बनाएं, लेकिन आप घर में भी बनाएं और रेस्टोरेंट जाकर भी आप ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जो हमारे कोलीग, हमारे दोस्त रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं इसी तरह का सूप बनाने के लिए, वहाँ मौजूद होते हैं। तो आप शेफ़्स हज़रात जो रेस्टोरेंट्स में सूप बनाते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है आप रेस्टोरेंट्स के लिए भी टाइम निकाला करें। पिज़्ज़ा खाने का आपका दिल करे, आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स का रुख किया करें, पिज़्ज़ा ट्राई करें। बड़ा हाइजेनिक और हेल्दी आपके लिए वहाँ तैयार करते हैं सूप, पिज़्ज़ा, पास्ता या और डिशेस। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। परफेक्ट थिकनेस, परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन और बड़ा परफेक्ट इसका जो एक लुक आ रही है। वाह, ज़बरदस्त, नाइस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सो डिलीशियस।
तो ये हमारा 4 बोल सूप के रेडी हैं। थोड़ा सा बच भी गया है। कॉन्डिमेंट्स रेडी करते हैं इनके। ग्रीन चिल्ली, रफ आप चॉप कर लें, इसे सिरके में शामिल कर लें। अब इसकी गार्निश करते हैं। लास्ट हमारी गार्निशिंग रह गई है ग्रीन ऑनियन का, हम ग्रीन वाला पार्ट दैट्स इट। ये हमारा परफेक्ट स्वीट कॉर्न सूप रेडी है। साल्ट इसमें जितना मैंने शामिल किया है, अगर आप ज़्यादा साल्टी पसंद करते हैं इसके ऊपर आप साल्ट, ब्लैक पेपर बाद में शामिल कर सकते हैं। तो ये हमने बड़ा बैलेंस इसको बनाया है। तो इसकी फाइनल लुक आप देख रहे हैं। इसी के साथ आज की एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आपको बड़ी अच्छी सी कोई रेसिपी के साथ रूबरू होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। ये मान लो।